नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, पिछले 10 वर्षों में तेजी से विकास करने वाला देश बना भारत। चुनाव के लिए अब 3 दिन शेष। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रदेश में की 3 जनसभाएं। कहा, विकासवाद के लिए वोट मांग रही है भाजपा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का आरोप, महंगाई व बेरोजगारी कम करने में विफल रही केंद्र सरकार। और प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी। ऊना जिला में 31 मई तक बंद रहेंगे सभी स्कूल। सिरमौर के कुछ क्षेत्रों के स्कूलों में भी रहेगी छुट्टी। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि पिछले 70 वर्षों के मुकाबले बीते 10 वर्षों में भारत तेजी से विकास करने वाला देश बन गया है। शिमला के पीटर हॉफ में आज विकसित भारत 2047 विषय पर आयोजित बौद्धिक विचार विमर्श सत्र में उन्होंने कहा कि इस विकास की बदौलत भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। एस जयशंकर ने कहा कि वर्ष 2047 तक भारत विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल कर लेगा, लेकिन इसमें सभी लोगों की भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि बीते 10 वर्षों में लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं का भरपूर लाभ मिला है और उज्ज्वला व आवास योजना जैसी अन्य योजनाओं से गरीब तबके का कल्याण सुनिश्चित हुआ है। उन्होंने बताया कि मेक इन इंडिया की पहल को जितना बढ़ावा मिलेगा, रोजगार में उतनी ही वृद्धि होगी और विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलेगी। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि हिमाचल प्रदेश के 30 लाख लोगों को मुफ्त अन्न योजना का लाभ मिल रहा है। इसके अलावा जल जीवन मिशन में 9.5 लाख लोगों को कनेक्शन दिए गए हैं और मुद्रा योजना में 7.5 लाख लोगों को ऋण मिला है। उन्होंने कहा कि डिजिटल कार्य प्रणाली के लागू होने से देश में भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगी है। विकसित भारत बौद्धिक विचार विमर्श सत्र में प्रदेश के कई बुद्धिजीवियों और विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। प्रदेश में 1 जून को होने वाले लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार अभियान अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा है और अब केवल 3 दिन शेष रह गए हैं। भाजपा व कांग्रेस दोनों ही प्रमुख दलों के शीर्ष केंद्रीय नेता प्रदेश में चुनाव प्रचार के लिए आ रहे हैं और मतदाताओं को रिझाने का प्रयास कर रहे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज किन्नौर जिला के छोलटू और शिमला जिला के ननखड़ी व रोहडू में जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भाजपा विकासवाद के लिए वोट मांग रही है ताकि देश में एक बार फिर विकास की गंगा बहाई जा सके। जेपी नड्डा ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों के मन में नई उमंग जगाई है और जन कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की गई हैं। उन्होंने बताया कि दुनिया के सबसे बड़े स्वास्थ्य कार्यक्रम आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज सुनिश्चित हो रहा है। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि वर्तमान में देश सहित हिमाचल प्रदेश में हर दृष्टि से विकास संभव हुआ है। उन्होंने कहा कि जनता के उत्साह व ऊर्जा को देखकर यह स्पष्ट है कि जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार देश की बागडोर सौंपने का निर्णय ले लिया है। इधर केंद्रीय मंत्री व हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार अनुराग सिंह ठाकुर ने आज ऊना जिला के गगरेट और हरोली में कई नुक्कड़ सभाओं को संबोधित किया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी एक बार फिर जनता को झूठी गारंटी दे रही है, जबकि वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में महिलाओं को दी गई गारंटी को अभी पूरा नहीं किया गया है। इससे स्पष्ट है कि कांग्रेस किसी भी तरह से केवल सत्ता हथियाने का प्रयास कर रही है। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि इसके विपरीत केंद्र की मोदी सरकार ने हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए न केवल लाभकारी योजनाएं बनाई, बल्कि इन योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाना भी सुनिश्चित किया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश के 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन देने की योजना केंद्र की मोदी सरकार ने शुरू की थी और अभी से ही अगले 5 वर्ष के लिए इस योजना को जारी रखने का ऐलान भी कर दिया गया है। इस दौरान गगरेट विधानसभा उपचुनाव के भाजपा प्रत्याशी चैतन्य शर्मा भी मौजूद रहे। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा है कि भाजपा धर्म के नाम पर वोट मांगती है, लेकिन धर्म का कोई काम नहीं करती। ऊना जिला के गगरेट में एक चुनावी जनसभा में उन्होंने कहा कि पिछले दिनों भाजपा ने धन बल के आधार पर प्रदेश सरकार को गिराने का प्रयास भी किया है। प्रियंका गांधी ने कहा कि केवल 10 वर्ष के शासनकाल में ही भाजपा दुनिया की सबसे अमीर पार्टी बन गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि महंगाई व बेरोजगारी को कम करने में भी भाजपा सरकार पूरी तरह से नाकाम रही है।
कांग्रेस महासचिव ने कहा कि पिछले वर्ष आई आपदा को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय आपदा घोषित न कर आपदा प्रभावितों के साथ विश्वासघात किया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सहित अन्य नेताओं ने भी जनसभा को संबोधित किया। कांग्रेस महासचिव ने कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र में भी चुनाव प्रचार किया। ये समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। कांग्रेस की वर्किंग कमेटी के सदस्य व सांसद शशि थरूर ने कहा है कि इंडिया गठबंधन में अपने घोषणा पत्र में हर वर्ग के विकास के लिए वायदे किए हैं। शिमला में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि कांग्रेस धर्म, जाति, भाषा और क्षेत्र के आधार पर भेदभाव में विश्वास नहीं रखती। उन्होंने कहा कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत में इंडिया गठबंधन को लोगों का समर्थन हासिल हुआ है और सरकार बनने पर नागरिकता संशोधन अधिनियम कानून सहित सभी जनविरोधी कानूनों को खत्म किया जाएगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि कांग्रेस सरकार ने प्रदेश में विकास का एक नया अध्याय शुरू किया है। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष आई आपदा के दौरान कांग्रेस सरकार हर मोर्चे पर फ्रंट फुट पर रही है और आपदा से निपटने के लिए 4,500 करोड़ रुपए का पैकेज जारी किया गया है। अग्निहोत्री ने कहा कि भाजपा प्रदेश की मजबूत सरकार को गिराने के सपने देख रही है, लेकिन सच्चाई ये है कि आने वाले समय में कांग्रेस सरकार और अधिक मजबूत होगी। प्रदेश के 4 संसदीय क्षेत्रों में 12 डी प्रपत्रों के माध्यम से अभी तक 41,252 डाक मतपत्र चुनाव विभाग को प्राप्त हुए हैं। इस माध्यम से विभाग को कुल 44,562 आवेदन मिले हैं। इस तरह 6 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव के लिए प्राप्त कुल 3,651 आवेदनों में से 3,380 डाक मतपत्र प्राप्त हुए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने आज शिमला में बताया कि इस प्रक्रिया के तहत संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों में अभी तक 32,194 बुजुर्ग मतदाताओं ने घर से मतदान करने की सुविधा का लाभ उठाया है। पर्यटन नगरी मनाली की पर्वतारोही रमा ठाकुर ने विश्व की सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट चोटी को फतह किया है। ये उपलब्धि हासिल करने के बाद रमा ठाकुर आज मनाली वापस लौट आई हैं, जहां स्थानीय लोगों ने उनका स्वागत किया। 37 वर्षीय रमा ठाकुर ने बीते 23 मई को एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया और ये उपलब्धि हासिल करने वाली वो हिमाचल की पहली महिला बनी हैं। उन्होंने कहा कि एवरेस्ट चोटी पर जाने का उनका उद्देश्य मनाली की महिलाओं को पर्वतारोहण के प्रति जागरूक करना है। प्रदेश के अनेक भागों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। गर्मी के प्रकोप को देखते हुए ऊना जिला में 29 मई से 31 मई तक सभी सरकारी और निजी स्कूलों को बंद रखने का निर्णय लिया गया है। ये आदेश प्री प्राइमरी और प्राइमरी स्कूलों के साथ साथ सभी माध्यमिक, उच्च और वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों के लिए भी लागू होंगे। जिन स्कूलों में इस अवधि के दौरान परीक्षाएं निर्धारित हैं, वहां परीक्षाओं का आयोजन सुबह 7 से 11 बजे के बीच किया जाएगा। दूसरी ओर सिरमौर जिला में नाहन क्षेत्र के ग्रामीण स्कूल और पांवटा उपमंडल के सभी स्कूलों को भी 29 मई से 31 मई तक बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। राज्य के अन्य जिलों में भी भीषण गर्मी से लोग बेहाल हैं और दिन के समय लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान मौसम साफ रहने और कुछ क्षेत्रों में लू चलने की संभावना जताई है। देश के मैदानी इलाकों में गर्मी पड़ने के साथ ही पर्यटकों ने पहाड़ी क्षेत्रों का रुख कर लिया है। ऐसे में पर्यटन नगरी मनाली सहित आसपास के पर्यटन स्थलों पर बड़ी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं। बीते 3 दिनों के भीतर ही 50,000 से अधिक सैलानियों के मनाली पहुंचने का अनुमान लगाया गया है। मनाली होटलियर एसोसिएशन के प्रधान मुकेश ठाकुर के अनुसार मनाली में होटलों के 80% से अधिक कमरों की बुकिंग हो चुकी है। दूसरी ओर 13,050 फुट की ऊंचाई पर स्थित रोहतांग दर्रा भी पर्यटकों के लिए खुल गया है। आगामी चुनाव में मतदान प्रतिशतता बढ़ाने के उद्देश्य से निर्वाचन विभाग निरंतर मतदाताओं को जागरूक कर रहा है। इसी कड़ी में लाहौल स्पीति जिला में स्वीप कार्यक्रम के तहत तांदी संगम के वाम तट पर आयुष विभाग ने योगाभ्यास का आयोजन कर 100% मतदान का संदेश दिया। इस अवसर पर जिला निर्वाचन अधिकारी व उपायुक्त राहुल कुमार ने कहा कि वोट देना सफल लोकतंत्र के लिए ज़रूरी है और सभी को इस महापर्व में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित बनानी चाहिए। मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत उन्होंने केलंग में स्कूली बच्चों की जागरूकता व साइकिल रैली को भी हरी झंडी दिखाई। ऊना जिला में लोकसभा चुनाव के मतदान को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है।
जिला निर्वाचन अधिकारी व उपायुक्त जतिन लाल ने बताया कि चुनाव आयोग के निर्देशानुसार मतदान पूर्व निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिले में 15 उड़न दस्ते और 17 निगरानी टीमें लगातार फील्ड में तैनात है और हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा रही है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने जानकारी दी कि ऊना जिला में अब तक 3,736 वोटरों ने अपने घर से मताधिकार के प्रयोग की सुविधा का लाभ उठाते हुए मतदान किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, पिछले 10 वर्षों में तेजी से विकास करने वाला देश बना भारत। चुनाव के लिए अब 3 दिन शेष। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रदेश में की 3 जनसभाएं, कहा विकासवाद के लिए वोट मांग रही है भाजपा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का आरोप, महंगाई और बेरोजगारी कम करने में विफल रही केंद्र सरकार। और प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी। ऊना जिला में 31 मई तक बंद रहेंगे सभी स्कूल। सिरमौर के कुछ क्षेत्रों के स्कूलों में भी रहेगी छुट्टी। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।